हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल इनोवेटर साइंस टेक में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर के कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को बिना किसी देरी की। लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन 1। विच फ्रेंच आर्टिस्ट प्रिपेयर अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट। मतलब ऐसे कौन से फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने 4 प्रिंट की सीरीज बनाई थी पेंटिंग की, ठीक है, और उसको विजुअलाइज किया था वर्ल्ड के सामने। तो ऐसे फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उनका नाम था फेडरिक सूरियो। उन्होंने 4 प्रिंट विजुअलाइजिंग की पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम था द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये CBSE 2013 का क्वेश्चन है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन 2 की तरफ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट्स का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट लिटरली अ गवर्नमेंट और अ सिस्टम ऑफ रूल that has no restraint on the power exercised. In history, the term referred to a form of monarchical government that was centralized, militarized and repressive. यानी ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फिर हम सिस्टम ऑफ रूल भी कह सकते हैं। मतलब पुराने टाइम में ये मोनार्कियल गवर्नमेंट को कहा जाता था, जो कि सेंट्रलाइज करती थी, मिलिटराइज करती थी और रिप्रेसिव करती थी। मतलब ये तीनों काम मोनार्कियल गवर्नमेंट ही संभालती थी और इसको हम एब्सोल्यूट भी कहा करते थे। तो ये थे हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। व्हाट इज यूटोपियन। यूटोपियन का मतलब क्या होता है? यूटोपियन इज अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडल दैट इट इज अनलाइकली टू बी एग्जिस्ट। यानी ये एक सोसाइटी का देखने का नज़रिया होता है जो कि असली में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, इसे याद कर लीजिए। चलते हैं हमारे क्वेश्चन 4 की तरफ। विच क्लब वर सेटअप आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड बाय हुम। यानी ऐसे कौन से क्लब्स थे जो कि सेटअप हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद और किसके द्वारा ये सेटअप किए गए। ठीक है, तो फ्रांस के अंदर मेनली जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के जो लोग थे, उसके अंदर स्टूडेंट्स और बहुत सारे मेंबर्स ने मिलके कौन सा क्लब बनाया? जैकोबिन क्लब बनाया। ठीक है, और किसके द्वारा बनाइए? एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोगों के द्वारा। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ। चलते हैं हमारे क्वेश्चन फिफ्थ की तरफ। लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। वाई डिड द पीपल इन द कॉन्कर्ड टेरिटरीज बिकम हॉस्टाइल टू द नेपोलियन रूल। मतलब जब नेपोलियन का रूल चल रहा था तो वहाँ के जो लोग थे वो नेपोलियन से इतना परेशान क्यों थे? क्यों? क्योंकि नेपोलियन जब फ्रांस में रूल कर रहा था तो लोगों ने नेपोलियन का वेलकम किया था, बोला था हमारी कंट्रीज़ में भी आओ और हमारी कंट्रीज़ में भी जैसे फ्रांस में बहुत अच्छे अच्छे रूल्स और रेवोल्यूशंस लेके आए हो वैसे ही हमारी कंट्रीज़ में भी लेके आओ। ठीक है, तो नेपोलियन आ गया उनकी कंट्री में, उनकी कंट्री में भी मोनार्कियल सिस्टम हटा दिया, मतलब उनको हरा दिया और रूल करने लग गया। उसके बाद क्या हुआ, जब उनको असलियत का पता चला कि नेपोलियन अच्छा नहीं है इतना, उसने क्या किया, उसने टैक्स इंक्रीज़ कर दिए। इतने टैक्स इंक्रीज़ कर दिए लोगों कर्जे में डूब गए। ठीक है, फिर बाद में अगर कोई बंदा उसके बारे में बोल रहा है या फिर न्यूज़पेपर में कुछ छाप रहा है या फिर टीवी में कुछ दिखा रहा है तो उसने उस पर भी आरोप लगा दिया। उसने बोला कि सेंसरशिप लगा दी। उसमें क्या होता है कि कोई भी बंदा उसके बारे में कुछ छाप नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता और कोई भी आर्टिकल के बारे में उसके बारे में कुछ दे नहीं सकता। ठीक है, फिर भाई चलो ये भी हो गया, लेकिन अब बंदा आराम से घर में बैठा है। ठीक है, तो क्या हुआ, आराम से घर में बंदा बैठा है तो उसको खींच खींच के आर्मी में लेके जा रहा है। बोल रहा है कि भाई हमारी फ्रेंच आर्मी में शामिल हो जाओ। ठीक है, हमको सैनिकों की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे कर करके मतलब वो उसने लोगों को बहुत परेशान कर दिया था। इसीलिए वहाँ के जो लोग थे वो नेपोलियन से चिढ़ चुके थे और बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। तो ये था हमारा क्वेश्चन 5। चलते हैं हमारे क्वेश्चन 6 की तरफ। लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। स्टेट एनी वन स्टेप दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। यानी फ्रेंच के जो पीपल थे, यानी फ्रांस के जो लोग थे, उनके बीच में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए थे। हमको कोई एक स्टेप बताना है। अब सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या होता है? मतलब लोगों को एकजुट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए थे। ठीक है, तो हमको कोई एक स्टेप बताना है। देखते हैं, द आइडिया ऑफ फादरलैंड। फादरलैंड का आइडिया जो था वो अपनाया गया। इसमें क्या होता है, इसमें हर एक सिटीजन को इक्वल राइट्स होते हैं, हर बंदा कानून के सामने इक्वल होता है। ठीक है, अब मतलब हर बंदे को इक्वल राइट्स होंगे, मतलब हर बंदा सेम हो गया। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से भाईचारा बढ़ेगा उनके बीच में। ठीक है, वो एकजुट हो पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने ये स्टेप उठाया। ठीक है, चलते हैं हमारे क्वेश्चन 7 पे। व्हाट डू यू मीन बाय सफरेज। सफरेज का मतलब क्या होता है? सफरेज मीन्स राइट टू वोट। मतलब इसका मतलब होता है राइट टू वोट, यानी हर बंदे को वोट देने का अधिकार है। हर बंदा वोट दे सकता है, अपनी जो पसंद की सरकार है वो बना सकता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 7 और 6। चलते हैं हमारे क्वेश्चन 8 की तरफ। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन अर्ली 19th सेंचुरी। यानी 19th सेंचुरी यूरोप के अंदर लिबरलिज्म का मतलब क्या हुआ करता था। ठीक है, तो लिबरलिज्म जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से आया है जो कि है लिबर। लिबर का मतलब क्या होता है? लिबर का मतलब होता है फ्री।
यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लिबरलिज्म है उसका मतलब होता है फ्री। तो ये किसने स्टार्ट किया? ये स्टार्ट किया न्यू मिडिल क्लास के लोगों ने, जो इसको बताते थे कैसे कि भाई इसका मतलब होता है कि हर बंदे को फ्रीडम होगी, हर बंदे को इक्वालिटी भी फॉलो होगी, हर बंदे को सारे राइट्स मिलेंगे, हर बंदा फ्री होगा, कहीं पे भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, उन्होंने इसको इस तरीके से दिखाया। और पॉलिटिकली उन्होंने क्या बताया? पॉलिटिकली उनको बताया कि भाई हर बंदे को राइट होगा कि वो गवर्नमेंट बना सके। कैसे? वो वोट करेगा, ठीक है, और अपनी पसंद के गवर्नमेंट बनाएगा। वो मोनार्किकल सिस्टम को हटा भी सकता है और उसको ला भी सकता है। ठीक है, तो हर सिंगल बंदे को राइट दिया गया है ये। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन 8। चलते हैं हमारे क्वेश्चन 9 की तरफ। विच कांग्रेस वॉज हेल्ड इन अर्ली 1815? यानी कांग्रेस कौन सी बनी थी 1815 में? बाय हुम इट वॉज होस्टेड? किसके द्वारा ये होस्ट की गई थी? जो कांग्रेस ऑफ वियना थी वो 1815 में बनी थी। और किसके द्वारा होस्ट की गई थी? ऑस्ट्रियन चांसलरशिप ड्यूक मेटरनिक। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। मैं मिलूंगा आपको एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, घंटा बजाना मत भूलना।